हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ कि आप सब कुशल मंगल से होंगे, अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और प्रसन्न होंगे। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि जन्माष्टमी हमारी आ गई है, जो कि 6 और 7 सितंबर को है इस बार। तो कुछ लोग 6 को पूजा करेंगे, कुछ लोग 7 को पूजा करेंगे। और इन सब में हम लोग लड्डू गोपाल जी को जो भोग लगाते हैं वो होता है 56 भोग। तो 56 भोग के लिए ही हम लोग बात कर रहे हैं कि 56 भोग लड्डू गोपाल जी को क्यों लगता है। जन्माष्टमी जो होता है वो हम हिंदुओं में सनातन धर्म में बहुत ही प्रमुख त्योहार होता है, बहुत ही जोरों शोरों से मनाया जाता है। और इस दिन विशेष रूप से भगवान कृष्ण की, भगवान लड्डू गोपाल जी की, बांके बिहारी जी की, जो भी वृंदावन में जितने भी हैं भगवान जी, उन लोगों की पूजा अर्चना की जाती है। रात में 12 बजे ठीक उनका जन्म हुआ था, तो ठीक 12 बजे उनका अभिषेक होता है और उसके बाद उनकी पूजा अर्चना, उनको पूजा की जाती है, उनका अभिषेक कराया जाता है, श्रृंगार कराया जाता है, झूला झुलाया जाता है और उसके बाद 56 भोग का प्रसाद लगाते हैं। धार्मिक मान्यता ये है कि 56 भोग प्रसाद से भगवान श्री कृष्ण अति प्रसन्न हो जाते हैं और भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। तो हम लोग ये जानेंगे इस वीडियो में कि कैसे 56 भोग लगाने की शुरुआत हुई और इसकी पौराणिक कथा क्या है। तो सबसे पुरानी कथा ये है पौराणिक कि जो भगवान कृष्ण है, विष्णु जी, वो अपने बचपन में माँ यशोदा के साथ ही रहा करते थे। उनके साथ 14 वर्ष तक उन्होंने बिताए हैं और तब उनकी माँ उन्हें दिन में 8 बार भोजन कराती थी। जो हमारी यशोदा मैया है वो लल्ला को 8 बार भोजन कराती थी, ताकि कृष्ण भगवान को पेट कभी ना खाली हो, भूखे वो कभी ना रह जाएं, उनका ये भाव था। तो एक बार जो ब्रिजवासी हैं, आप लोगों ने टीवी में भी देखा होगा और भी कई सारी कथाएं भी सुनी होगी इस बारे में, कि जो ब्रिजवासी हैं वो भगवान इंद्र की बहुत ही बड़े स्तर पे पूजा करते थे। तो ऐसे ही वो आयोजन किया जा रहा था भगवान कृष्ण इंद्र की पूजा करने के लिए। तो कृष्ण भगवान ने नंद बाबा से पूछा कि ये आयोजन किस लिए हो रहा है। तो नंद बाबा ने कहा कि बेटा, ये जो आयोजन हो रहा है ये भगवान इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए किया जा रहा है, ताकि अगर वो प्रसन्न हो जाएंगे तभी तो हमारे ब्रज में अच्छी बारिश होगी संसार में, और अच्छी बारिश होगी तो खेती अच्छी होगी, फल सब्जियां प्राप्त होंगी, तो इससे हमारी आय आजीविका बढ़ेगी, लोग भूखे नहीं रहेंगे। तो कृष्ण भगवान ने कहा कि अगर पूजा करनी ही है तो गोवर्धन पर्वत की पूजा करो, क्योंकि इससे फल सब्जियां प्राप्त होती हैं और सभी पशुओं को चारा मिलता है, साग सब्जी मिलती है हम लोगों को। तो गोवर्धन पर्वत की पूजा करो, इंद्र देव इसमें क्या करेंगे। तो सभी को भगवान कृष्ण की ये बात जो है बहुत ही ज्यादा तार्किक लगी और ये चीज भगवान ने इसलिए कही थी कि वो इंद्र भगवान का घमंड तोड़ना चाहते थे, इसलिए उन्होंने ये कहा था। तो उन्होंने सब गोवर्धन, जो वहाँ ब्रज के वासी थे, उनको ये जो है गोवर्धन इनकी पूजा उन्होंने शुरू कर दी। कृष्ण भगवान की बात उनको उचित लगी और उन्होंने पूजा बहुत ही ज्यादा बड़े स्तर से गोवर्धन भगवान की करना शुरू कर दी। और इस पूजा से इंद्र भगवान को अपना अपमान प्रतीत हुआ, तो उन्होंने खूब भयंकर वर्षा ब्रज में शुरू कर दी। और जब पानी बढ़ने लगा, हर तरफ पानी ही पानी बढ़ने लगा, तो ब्रजवासियों ने कहा अब हम क्या करें। तो कृष्ण भगवान ने कहा कि अब हम गोवर्धन पर्वत की पूजा कर रहे हैं तो गोवर्धन ही अब हमारी रक्षा करेंगे, तो हम सबको गोवर्धन की ही शरण में जाना है, तो वही हमको इंद्र भगवान की प्रकोप से बचाएंगे। तो कृष्ण भगवान सबको लेके पूरे ब्रजवासियों को गोवर्धन पर्वत की शरण में चले गए और गोवर्धन पर्वत को अपनी कनिष्ठा उंगली यानी कि सबसे छोटी उंगली पर उठा लिया और पूरे ब्रज की रक्षा करी। और अगले 7 दिन तक कृष्ण इंद्र भगवान ने खूब घनघोर वर्षा करी और कृष्ण भगवान ने भी ब्रज की रक्षा करी, उस पर्वत को अपनी उंगली पर ही उठाए रखा। इसीलिए फिर 7 दिनों तक कुछ भी खाया पिया नहीं। तब माता यशोदा जो है, जब वो उन्होंने इंद्र भगवान ने क्षमा मांग ली और अपनी वर्षा बंद कर दी, भगवान से क्षमा मांग ली, तब माता यशोदा ने 7 दिन के हिसाब से 8 बार का जो भोजन बनाती थी वो 7 दिनों का मिला करके 56 प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन उन्होंने बनाए और भगवान कृष्ण को भोग लगाया। इसी तरह से उन्होंने भगवान कृष्ण को मनाया और तभी से ही ये 56 भोग की प्रथा चली आ रही है। तो ये तो हमने जान लिया कि 56 भोग क्यों लगाया जाता है। अब ये भी जान लेते हैं कि जो 56 भोग होता है
उसके पकवान क्या होते हैं, तो हम लोग उनको क्या क्या भोग लगा सकते हैं कृष्ण भगवान को। तो जो 56 भोग हैं उनके प्रकार इस तरह से हैं। इस भोग में भात का भोग लगाया जाता है, सूप होता है, चटनी, कढ़ी, शाक की कढ़ी होती है, शिखरन होता है, शरबत, बालका, इच्छू, बटक होता है, मठरी, फेनी, पूड़ी, खजला, घेवर, मालपुआ, चोला, जलेबी, मेसू, रसगुल्ला, पग्गी हुई, महारायता होती है, धुली, लौंग, पूरी होती है, खुरमा, दलिया, परिखा होता है, सौंफ, बिल, सारू होता है, लड्डू होते हैं, पेड़ा होता है, साग, अधौना होता है, अधौना का अचार आता है, मोठ होता है, खीर बनती है उस दिन, दही, मक्खन, मलाई, रबड़ी, पापड़, गाय का घी और मिश्री, सीरा, लस्सी, सुवत, मोहन हो गया, सुपारी, इलायची, फल हो गया, तांबुल यानी कि पान हो गया, मोहन भोग हो गया, लवण हो गया, कयाश हो गया, मधुर, तिक्त हो गया, कटु और अम्ल शामिल होते हैं उनके जो 56 भोग का प्रसाद लगता है। तो हम लोगों को अगर ये सारी चीजें नहीं मिलती तो हम लोगों को भी कुछ भी 56 भोग लगाना चाहिए जो कि भगवान का भोग लगता है। तो आप कुछ भी 56 भोग इनमें से अगर आपको नहीं मिलता है तो आप अपनी तरफ से ऐड कर सकते हैं, पूड़ी, सब्जी या भी जो भी कुछ बनाना चाहें। लेकिन 56 भोग में यही सारी चीजें, फलों का, ये सब चीजों का भोग लगता है। और अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा और बगल में जो बेल आइकन है उसको भी हिट कर दीजिएगा ताकि मेरे वीडियोस आपको रेगुलर मिलते रहें। और मेरे चैनल पे कमेंट करके राधे राधे अवश्य लिखिएगा। जय श्री राधे, श्री हरिदास बोलो, बांके बिहारी लाल की जय।